मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है। और ये इस चैप्टर से हर साल आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और मैं बात करूं जैसे पेरीमीटर निकालना और परिमाप ज्ञात करना और क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है बाबू। तो मैं बात कर रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम वर्ग की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? वर्ग। देखो, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखते हैं, जो वर्ग होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो वर्ग वह चतुर्भुज होता है, ठीक है। वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90-90 अंश का बना होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहां देखो, एक मैंने चतुर्भुज बनाया और इसमें चारों भुजाएं क्या है, वो बराबर है ना। अब यहां देखिए, प्रत्येक जो कोण होंगे वो कितने कितने डिग्री के? 90 डिग्री के बनेंगे। ए बी 90 और ए बी 90। मैंने ये जो लिख दिया ए बी सी डी, इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं बाबू? शीर्ष बोलते हैं, है ना। और ये जो होगा ए बी साइड होगा, भुजा, ठीक है। तो जब मैंने लिख दिया ए बी कामा बी सी कामा सी डी कामा ए डी, ये हमारा क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, है ना। और इसी को हम क्या बोलेंगे? साइड बोलेंगे, है ना। और ये हो जाएगा ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये हमारा क्या होगा? शीर्ष होगा। क्या होगा? शीर्ष होगा। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब हम इसका क्या निकालने वाले हैं? परिमाप निकालेंगे, पेरीमीटर और एरिया, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चलो पहले हम बात करने वाले हैं ये। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि अगर हम ये दो शीर्षों को हम किसी रेखाखंड द्वारा जोड़ देते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? बीकर्ड। क्या हो जाएगा बाबू? बीकर्ड। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि बीकर्ड निकालिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं। तो ये पहले हम बात करने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लेते हैं इस वर्ग का भुजा कितना है? ए है, तो ये भी ए होगा, है ना। ये भी ए होगा। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती है बाबू? वर्ग में इक्वल होते हैं, सुना ना। तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ ए हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो लंबाई है और ये चौड़ाई दोनों क्या होते हैं बाबू? इक्वल होते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं भुजा। क्या लिखते हैं? भुजा का स्क्वायर, है ना। इसलिए डायरेक्ट हम क्या वो बताते हैं, किसी को बताना होता है तो हम क्या बताएंगे? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। अगर हमको क्या निकालना बाबू? पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप का मान हम ऐसे निकालेंगे, सभी साइडों को जोड़ देंगे, है ना। किसी भी फिगर का यदि आप पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो सभी साइडों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, और परिमाप का मतलब सभी साइडों का योग। तो ये देखो, साइड में एक तरफ से काउंट कर रहा हूं, ए बी बी सी सी डी ए डी, है ना। तो इस जगह ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, है ना। सभी काउंट को सभी साइडों को मैंने काउंट कर दिया। अब यहाँ साइड दिखना है कि जो है एक वर्ग है, वर्ग में चारों भुजा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए भी ए। तो ए कितना हो जाएगा? 4a। और ए को हम क्या बोले बाबू? भुजा, है ना, मतलब साइड। तो ये हो जाएगा 4 इंटू भुजा। तो ये परिमाप निकल जाएगा। समझना कि नहीं आ रहा? चलो, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या बताएंगे? 4 इंटू भुजा, है ना। अब हम बात करने वाले बीकर्ड का। तीसरा हमारा जो फॉर्मूला है बीकर्ड का, है ना। तो ये बीकर्ड का है। अब देखते हैं कि बीकर्ड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। बीकर्ड का ये मान निकालने के लिए, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये बीकर्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब इसका स्क्वायरिंग
ए का स्क्वायरिंग प्लस इसका भी स्क्वायरिंग, तो ये बन जाएगा बाबू कितना 2a स्क्वायर, है ना। और ये तो स्क्वायरिंग तो बाहर वर्ग देगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होता है, तो यहाँ ए हो जाएगा √2 हो जाएगा। जो भी मीटर में रहेगा तो मीटर में बच्चों लिखेंगे, अगर वो सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो भी रहेगा, जो भी इकाई, ठीक है, तो मात्रक लगाना मत भूलिएगा। तो इस तरह से ये फार्मूले बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे आयत के भी होते हैं बाबू, ठीक है। तो आयत में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको।